माइथोलॉजिकल मिथक मैथोलॉजिकल ट्रेल। अच्छा, माइथोलॉजी के हिसाब से जो भी पहले कथाएं होती थी और कहावतें थी उस हिसाब से बनाया हुआ है पूरा। मतलब देश के पूरे सभी राज्यों के वो अलग अलग माइथोलॉजी के हिसाब से वो किया गया, और सबसे बड़ा, एशिया का सबसे बड़ा म्यूज़ियम कहलाया जाता है ये। वाओ ब्यूटीफुल यार, सी हाउ ब्यूटीफुल। देवस्थान, राजस्थान के जो पुरखे हैं, मतलब पुरखे रहते हैं, उनके जो एंसेस्टर्स रहते हैं, उनको देवता के रूप में पूजा जाता है। वही हैं इनके पूरे सबकी मूर्तियाँ बनी हुई हैं, जितने भी पुरखे हैं उनके यहाँ के। ये बिहार के दरभंगा ज़िले के राजा शैलेश हैं जो बीच में हैं, और इनकी है ना कुश नामक घास से उत्पत्ति हुई थी। ये बहुत ही वीर थे, और इन्होंने जो है आजीवन ब्रह्मचर्य व्रत लिया था, और ये बहुत ही मतलब प्रभावशाली राजा थे वहाँ के, बिहार के, दरभंगा के, और इनको भगवान के रूप में पूजा जाता है। वो ये क्या राजा शैलेश ही है? हाँ। राजा शैलेश है ये? नहीं, वो वाला है। वो वाले हैं, और ये अलग हैं, पर इनके बारे में लिखा नहीं ना, इसलिए पूछ रहे थे। हाँ। क्या कि गन्ना के 11 आते ना, हाँ हाँ, तब इसको पूजा जाता है। 11 के टाइम। जी जी। तो ये मतलब क्या कहलाता है ये हाथी पूजा। हाथी पूजा है? जी जी। अच्छा, वाओ। अच्छा, वहाँ नीचे नहीं जा सकते ना? 11 के समय में पूजा होती है, ऐसे हाथी पूजा बोलते हैं इसको बिहार में। पहले मटके का मिथ है ये। जब पृथ्वी पर कुछ भी नहीं था, तो उस समय गुरु शिदवा और शिदवी ने अवतरण लिया धरती पे, और ध्यान करने लगे कि हमको एक पुत्र प्राप्ति हो। पर वहाँ पे फिर आकाशवाणी हुई कि उनको इसी पहाड़ की मिट्टी से एक कुंभ बनाना है, बड़ा घट बनाना है, जिससे उनकी मनोकामना पूरी होगी। तो जब उन्होंने इसको मतलब बनाया, और इसमें उन्होंने वो किया, पूजा की, तो लैम्ब्रेन शिदवी नाम के पुत्र ने जन्म लिया। गुरु शिदवा और शिदवी फिर अंतर ध्यान हो गए, उनकी मनोकामना जब पूर्ण हुई, और उसके बाद लैम्ब्रेन ने ये कुंभ की कला मणिपुरी औरतों को दी। तो वहाँ की जो महिलाएं आज भी वो बनाती हैं, तो बिना चाक के बनाती है, मतलब उनको कोई मशीन की ज़रूरत नहीं होती है। और उसको जब वो बनाती तो सेम जैसे चाक में मटका बनता, उसी तरह से वो गोल गोल घूम घूम कर, उसके आगे पीछे घूम घूम कर बनाती हैं, और उसी तरीके का वो मटका तैयार होता है गोलाकार में। ये इसकी कहानी। करमसेनी देवी का वृक्ष है। सबसे पहले तो करमसेनी देवी का बताएं कि इनका अगहन मास में 7 दिन का त्यौहार मनाया जाता है, और इनकी पूजा की जाती है रायगढ़ छत्तीसगढ़ में। इसलिए ये करमसेनी देवी इनके लिए पूजनीय है, क्योंकि उन्होंने वहाँ पे जो है ऊर्जा और उर्वरक शक्ति बढ़ाई थी। रायगढ़ छत्तीसगढ़ से बाहर ना जाना पड़े अपनी कमाई करने के लिए, और यहीं रह के अच्छी खेती करे, और उसके अलावा संतान प्राप्ति के लिए भी इनकी पूजा की जाती है कि आगे उनका वंश बढ़ता जाए, और उसी को दिखाते हुए यह वृक्ष बनाया है। ये इसमें सारे लोगों को दिखाया गया। देखिए, गाना बजाना और कैसे अपना काम करते हैं, अपनी जीवन शैली कैसे निकालते हैं, बिताते हैं, और कैसे ये लोग खेत खलिहान में काम करते हैं। फिर पुत्र प्राप्ति के लिए उसमें पूजा भी दिखाई हुई है करमसेनी देवी की। सभी जगहों की मिथ्या जो रहती है माइथोलॉजी के हिसाब से उन लोगों की, वो बताई गई है। जैसे ये क्या है, देखो तुलसी कितनी प्यारी है, तुलसी उग रही है। वृंदावती की कथा, द मिथ ऑफ वृंदावती। वृंदा केदार नामक राजा की पुत्री थी, जिनका विवाह जालंधर से हुआ था। वृंदा ऐसी पतिव्रता थी कि उनके व्रत के कारण ही जालंधर देवताओं के लिए भी अजेय था। युद्ध में उनके चाहे कितने टुकड़े कर दिए जाएं, फिर भी वो जुड़ जाता था। अंततः विष्णु स्वयं ही जालंधर का रूप धारण कर वृंदा के पास आए, और इसी तरह जालंधर को मारा जा सका। वृंदा विष्णु प्रिया या राधा का ही रूप है, तथा कार्तिक माह में वृंदा व विष्णु के विवाह का पर्व
पूरी क्षेत्र में विशेष रूप से मनाया जाता है। तुलसी के रूप में वृंदा की प्रतिष्ठा समूचे भारत में है, किंतु कुम्हार द्वारा मिट्टी का चतुर्मुखी तुलसी चौरा जिस पर तुलसी की ही कथा अंकित होती है, केवल पुरी की विशेषता है। वृंदा की तपोभूमि ही वृंदावन के नाम से प्रसिद्ध हुई। जयतिर नामक छोटा भाई था जिसकी बड़ी बहन जो है उसकी शादी बहुत जल्दी उसके माँ बाप ने कर दी और वो चली गई अपने ससुराल। उसके बाद जयतिर की बहन जब चली जाती है शादी होकर तो वो अकेला हो जाता है, लेकिन उसके बाद वो दिनचर्या वो चलाता रहता है। लेकिन उसके बाद वो जैसे जैसे बड़ा होता है तो उसके माँ बाप भी चले जाते हैं, मतलब उनका देहांत हो जाता है। तो जयतिर क्या करता है, बहुत अकेला अनाथ हो जाता है। तो उसका एक मित्र होता है चरवाहा के साथ वो अपनी बहन को ढूंढने के लिए निकल पड़ता है। गांव शहर मतलब ढूंढता पहुंचता है। तो उसको जब प्यास लगती है तो वो पानी मांगता है, तो एक महिला उसको पानी पिलाती है। तो उसको जब वो पानी पिलाती है तो उसको लगता है कि मेरी बहन जैसी ही लग रही है ये। तो यहाँ पे ये देखिए पानी पिलाते हुए भी उसको चित्रकथा में दिखाया गया है। और फिर जब उसको ऐसा मतलब आभास होता है कि ये तो मेरी बहन जैसी है, फिर वो चरवाहा और जयतिर दोनों मिलके सोचते हैं कि हमें कुछ दिनों के लिए यहीं रुकना है इसी गांव में, क्योंकि उसको ऐसा लगा कि मेरी बहन मेरे को मिल गई है। अपने गांव से लाया हुआ चावल देता है और बोलता है ये पका के दे दो ताकि हम खा लें। तो वो जो महिला होती है जब वो उसको चावल पका के देती है तो बोलती इस चावल में मेरे गांव की नदी के पानी की खुशबू आ रही है। अब उसको एहसास होता है कि उसकी बहन मिल गई, तो वो बोलता है कि चलो मेरे साथ मेरे गांव में रहना थोड़े दिन के लिए मेरे साथ, क्योंकि मैं बहुत अकेला हो गया हूँ और तुमको ढूंढता ही यहाँ तक आया हूँ अपने दोस्त चरवाहे के साथ। यह सुनते ही वो बहन का पति बोलता है, बहुत नाराज़ हो जाता है और वो बोलता है कि ये मुझे पसंद नहीं आया, वो नहीं जाएगी तुम्हारे साथ। और वो उसका गुस्से में उसका सर काट देता है। और यही सर लेकर जयतिर का जो चरवाहा दोस्त होता है वो फिर उसको भटकता हुआ चला जाता है, अपने गांव वापस लेके जाता है कि मैं अपने दोस्त को लेके जा रहा हूँ वापस। और वो वापस लाता हुआ इतना दुखी रहता है, इतना दुखी हो जाता है कि वो खुद भी प्राण त्याग देता है, उसके भी प्राण चले जाते हैं। अब जयतिर और वो चरवाहे की दोस्ती की याद में आषाढ़ के महीने में सिंधुदुर्ग नामक जो गाँव है, अब जिला भी है महाराष्ट्र में, वहाँ पे आषाढ़ के महीने में अमावस्या से 1 माह का मेला लगता है, जहाँ के पंडित अपने मतलब जयतिर के आकार का लकड़ी का मुखौटा पहनकर नृत्य करते हैं। यही जयतिर की कहानी है और उसी के लिए ये चित्रकथा दिखाई गई है। बस्तर छत्तीसगढ़ में मनाया जाता माटी त्यौहार, वहाँ पे हाथी और ये कलश और इस तरह के ये चित्र बना के पूरे माटी के त्यौहार मनाए जाते हैं। द मिथ एंड रिचुअल ऑफ कुंवर देव, बस्तर छत्तीसगढ़। बस्तर छत्तीसगढ़ कुंवर देव का वो है, मिथ है ये भी वहीं का माटी का त्यौहार है। मेंढका बिहव, बस्तर छत्तीसगढ़। ये हैव यू टेकन दिस? ये फ्रॉग्स हैं। मेंढका बिहव, बस्तर छत्तीसगढ़ का त्योहार। बस्तर डेटीज, देवी देवता। And it was she who taught the people to sing, laugh. हिमाली हरदा। धर्मी राजा, जो कि झाबुआ के पहले धर्मी राजा नाम के एक राजा थे, जिन्होंने वहाँ के जितने भी लोग थे उनको सेलिब्रेशन के लिए नाच गाना और जो भी जैसे आप डांस करते हो, लाइट्स लगाते हो, वो सबके लिए मना करके रखा हुआ था। उसके बाद ना एक राजा है पिथौरा कुंवर, जिन्होंने हिमाली हरदा नामक गॉडेस को लेके आए हिमालय से साक्षात। जब उन्होंने इस प्रथा को वापस चालू करवाया और वहाँ पे फिर से नाच गाना और उसकी परंपरा होने लगी और सेलिब्रेशन होने लगा। ये है वो झाबुआ का कलरफुल फिर सेलिब्रेशन होने लगा। पहले उन्होंने बंद कर रखा था धर्मी राजा ने। मानस मिथ, बंकुरा, वेस्ट बंगाल।
बहुत ही सुंदर है तो। वाओ, राजा भोज, ये राजा भोज। राजा भोज। ये गणेश जी, सभी देवी देवता हैं। ये देखो ना, दुर्गा जी, काली जी, हाँ सभी हैं, सारे देवी देवता हैं। गणेश जी हैं, भगवान विष्णु, हाँ वही है। काली जी, काली माता, दुर्गा जी,